नमस्कार किसान भाइयों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी किसानों के लिए आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 8,000 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त का जिन भी किसान भाइयों को बेसब्री से इंतजार था, उन सभी किसानों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त में जितने भी किसान वंचित रह गए थे, जिनको पहली किस्त में पैसा नहीं मिल पाया था, आपको पता होगा 11 अगस्त को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के झुंझुनू से किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पहली किस्त का भुगतान किया था। लेकिन उस दौरान बहुत सारे किसानों को पैसा नहीं मिल पाया था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के किसानों को यह पैसा दिया गया था, लेकिन इन तीनों राज्यों में भी बहुत सारे किसान पैसा प्राप्त नहीं कर पाए थे। उन सभी किसानों को बड़े लंबे समय से अगस्त से लेकर अब दिसंबर तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त जो कि 8,000 करोड़ रुपए की करीब होने वाली है, का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लगातार ये जानकारियां किसानों को साझा की है कि उन्हें जल्द से जल्द यानी कि जो बची हुई राशि है करीब 8,000 करोड़ रुपए फसल बीमा की भुगतान की जाएगी। लेकिन अब तक तारीख का अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 10 दिसंबर को ऐसा क्या है जब आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त की राशि मिलने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, न सिर्फ आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त मिलेगी, बल्कि आपके खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 2,000 रुपये भी 10 दिसंबर के दिन आ सकते हैं। यानी कि न सिर्फ बीमा राशि, बल्कि आपको किसान कल्याण योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही है, उस योजना की राशि भी मिलने वाली है। किसान भाइयों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त के 2,000 रुपये भी आपके खाते में आएंगे। अभी हाल ही में 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 21वीं किस्त का भुगतान कर दिया है। उसके बाद अब मध्य प्रदेश के जितने भी किसान थे, उन सभी किसानों को इंतजार था कि उनके खाते में जो सीएम किसान कल्याण योजना है, उसका पैसा कब आएगा। तो दोस्तों, ये जो किस्त आने वाली है, इसी किस्त के साथ ही आपको 2,000 रुपये भी मिलने वाले हैं। तो जिन भी किसानों को प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा मिल चुका है, उन सभी किसानों को यह पैसा मिलेगा। ये पैसा आपको जो वर्ष सीज़न चल रहा है 2025-26, उसकी तीसरी किस्त के रूप में दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो सरकार द्वारा सीएम किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है, तो इस योजना में किसानों को जो पैसा दिया जाता है, वो हर साल 2,000 रुपये के करीब राशि किसानों के खाते में भेजी जाती है। अभी हमें इस योजना की जो पहली और दूसरी किस्त है वो मिल चुकी है। 2025-26 का जो वर्ष चल रहा है, इस वर्ष की पहली और दूसरी किस्त हमारे खाते में आ चुकी है। अब तीसरी किस्त हमारे खाते में 10 दिसंबर तक आने वाली है और 2,000 रुपये मिलने वाले हैं, और ये पैसे उन सभी किसानों को मिलेंगे जिनको पीएम किसान योजना की किस्त मिल चुकी है। अगर आपके खाते में 21 नवंबर को ट्रांसफ़र की गई प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त नहीं मिली है, तो आपको सीएम किसान कल्याण की किस्त भी नहीं मिलने वाली है। आपको फटाफट से अपना स्टेटस चेक करना चाहिए। सीएम किसान कल्याण योजना की वेबसाइट पर जाकर आप स्टेटस देख सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वेबसाइट का और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि किस तरह से आप अपना स्टेटस देखकर ये पता कर सकते हैं कि आपको किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, जो खरीफ 2024 की फसल बीमा राशि है, किसानों का इंतजार खत्म हो चुका है। कब आएगी 8,000 करोड़ रुपए की राशि? तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। खरीफ 2024 फसल बीमा की दूसरी किस्त जल्द जारी होने वाली है। 8,000 करोड़ रुपए की राशि और शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिया गया नया अपडेट आज के वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के लाखों किसान भाई खरीफ 2024 की फसल बीमा राशि की दूसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी इंटरनेट पर खरीफ 2024 फसल बीमा की दूसरी किस्त के बारे में जानकारियाँ खोज रहे हैं, तो आप सभी के लिए राहत भरी खबर आ गई है। सरकार की ओर से बीमा भुगतान को लेकर ताज़ा संकेत मिल रहा है और अब इंतजार की घड़ियां जल्द ही समाप्त होने वाली है। आगे हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बड़ा ऐलान आया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वस्त किया है कि खरीफ 2024 की दूसरी किस्त जारी करने की तैयारी लगभग सरकार ने पूरी कर ली है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिन जिलों में सर्वे का काम हो चुका है या फिर जिन जिलों में सर्वे का काम अधूरा था, वहां तेजी से काम को निपटाया जा रहा है, ताकि किसानों को बीमा राशि का एक साथ सभी किसानों को भुगतान किया जा सके। किसानों के हित के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया है। यदि बीमा कंपनियां भुगतान में किसी भी तरह की देरी करती है, तो उन्हें अब किसानों को 12% ब्याज देना होगा। यानी कि अगर पैसा देर मिला तो ब्याज जुड़कर मिलेगा। यदि आपको जितना लेट पैसा मिलने वाला है, उतना ही आपको ज़्यादा ब्याज यहाँ पर बीमा कंपनी किसानों को देगी।
पहली किस्त का क्या हुआ था, तो इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं कि आपको याद दिला दें। जैसे कि हमने शुरू में वीडियो में बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पहली किस्त में करीब 1100 करोड़ रुपए की राशि बाँट दी गई थी। इसका फ़ायदा मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल चुका था। हालाँकि उस समय तकनीकी कारणों या फिर सर्वे पूरा ना होने की वजह से करीब 5 से 6 लाख किसानों को पैसा नहीं मिल पाया था। लेकिन अब दूसरी किस्त में उन सभी किसानों को पैसा मिल जाएगा, बीमा कवर उनको मिल जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि 8,000 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त की राशि कब आने वाली है। तो किसानों का मन का सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा कब आएगा। ताज़ा रिपोर्ट और सरकारी विभागों की हलचल को देखते हुए ये अनुमान बिल्कुल लगाया जा रहा है कि 10 दिसंबर 2025 तक किसानों के खाते में राशि जमा हो सकती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये वेबसाइट में डेट लिखने में थोड़ा-सा मिस्टेक हो चुका है। आप इसे दो पुराना पोस्ट मत समझिए। ये 2025 है, गलती से 2024 लिखा गया है, यहाँ पर 2025 की डेट है। तक किसानों के खाते में राशि जमा हो जाएगी 10 दिसंबर 2025 तक। और सर्वे की तैयारियां जो है कि सर्वे का काम अंतिम चरण में चल रहा है। लगभग सभी किसानों का सर्वे पूरे मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी किया जा चुका है। बैंकों को भुगतान के लिए प्री अलर्ट भेज दिया गया है और कुल 8,000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया जा चुका है ताकि किसानों को सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि का भुगतान किया जा सके और किसी भी तरह की दिक्कत उन किसानों को ना हो। तो इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। डॉक्टर मोहन यादव ने भी किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जो येलो मोजेक वायरस के कारण मध्य प्रदेश में सोयाबीन, धान इत्यादि की फसल खराब हुई थी, तो उस फसल की राहत राशि का भुगतान लगभग मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर दिया है। और अब सरकार का पूरा फोकस जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बची हुई किस्त है, उस पर है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि दिसंबर में होने वाले कृषि सम्मेलन में जो फसल बीमा राशि है, उसके साथ-साथ किसान कल्याण योजना की किस्त एक साथ जारी हो सकती है। तो किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में कृषि सम्मेलन होने वाला है दिसंबर के महीने में। 10 दिसंबर के आसपास ये सम्मेलन होने वाला है, इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 तारीख को फसल बीमा की राशि और किसान कल्याण योजना की किस्त दोनों ही भेजी जा सकती है। 21वीं किस्त पीएम किसान कल्याण की मिल चुकी है नवंबर में। और हमारे जो किसान भाई हैं उनको सीएम किसान कल्याण की किस्त भी दिसंबर में मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि 2025 का फसल बीमा जो इस साल सोयाबीन खराब हुई है, उसका हमें सिर्फ राहत राशि मिली है, फसल बीमा नहीं मिला है, तो वो बीमा कब मिलेगा? तो कई किसान भाई आगामी फसल बीमा के बारे में भी पूछ रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 2025 का भुगतान जनवरी-फरवरी 2025 के आसपास शुरू हो सकता है। क्योंकि देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी, आपने अगर उनके पिछले वीडियो सुने होंगे या फिर हमारे ही चैनल पर उनके वीडियोज़ देखे होंगे, तो उन्होंने कहा है कि अब 2025 के बाद सरकार ने फसल बीमा योजना में एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब किसानों को फसल खराब होने के बाद 1 या 2 साल, 3 साल तक बीमा राशि के लिए इंतज़ार नहीं करना होगा। जैसे कि खरीफ 2025 का ये सीज़न चल रहा है, तो इसी सीज़न के अंत तक किसानों को फसल बीमा की राशि का भुगतान बीमा कंपनियों को करना होगा, अन्यथा उन्हें 12% का ब्याज देना होगा। तो अब कोई भी बीमा कंपनी किसानों को ब्याज नहीं देना चाहेगी, क्योंकि इससे बीमा कंपनी को घाटा होगा। इसलिए वो जल्द से जल्द किसानों का सर्वे कराकर फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में भुगतान करना चाहेगी। तो इसी प्रकार किसान भाइयों, अब 2025 का जो फसल बीमा है, वो आपको जनवरी-फरवरी में मिलने वाला है, क्योंकि बीमा कंपनी जल्द से जल्द आपको फसल बीमा का भुगतान करने के बारे में सोच रही है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो 2025 का फसल बीमा जो है आपको जनवरी-फरवरी में मिल सकता है। सोयाबीन का और धान का सबसे ज़्यादा नुकसान मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हुआ है, तो उन सभी किसानों को ये बीमा मिलने वाला है। तो जिन भी किसान भाइयों को मुआवजा राशि सोयाबीन की मिली है, राहत राशि मिली है, उन सभी किसानों को बीमा मिल जाएगा, क्योंकि उनका नुकसान हो चुका है। अलग-अलग जिलों में परसेंटेज अलग हो सकता है, लेकिन उनको बीमा ज़रूर मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर। किसी भी तरह के सवाल के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खबर को अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा। वीडियो को अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।